सैल, सैल का मतलब चट्टान। चट्टान कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अब जो चट्टानों की बात अगर हो रही है तो पहले ये समझते हैं कि चट्टानें बनती कहाँ से हैं। पृथ्वी के ठंडा होने से ये चट्टानों का निर्माण हुआ है। अब जो धरातल पर पाए जाने वाले चट्टानें हैं, उन चट्टानों के कितने प्रकार हो सकते हैं, और वो चट्टानें किस प्रकार की होती हैं और कैसे कैसे बनती हैं। तो सबसे पहले अगर हम चट्टान की बात करें तो चट्टान की अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे, चट्टान का मतलब क्या? सैल। सैल को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? दोनों एक ही चीज, हिंदी का ही शब्द है। और चट्टान की अगर आपसे कोई परिभाषा पूछेगा तो आप डायरेक्टली ये कहना कि चट्टान का मतलब है खनिजों का मिश्रण। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे ऐसे कितने तत्व हैं? सब धरती में मौजूद हैं। किसमें मौजूद हैं? धरती में। तो जब इनको यहाँ से खोद के निकाला जाएगा तो उनको खनिज बोलते हैं। धरती में जो भी चीज़ आइटम मौजूद है उसको जब खोद के निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे? खनिज। तो उन्हीं खनिजों के मिश्रण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चट्टान। तो अगर चट्टान अगर आपसे कोई पूछे क्या है तो आप बताओगे खनिजों का मिश्रण क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। एक लाइन में डायरेक्टली परिभाषा हो गई कि खनिजों का मिश्रण है क्या है? चट्टान है। और अवस्था के अनुसार चट्टान को 3 भागों में बांटा गया है। चट्टान के कितने भाग किए गए हैं? 3 भाग। जो पहला भाग है वो है आग्नेय चट्टान। कौन सा चट्टान है? आग्नेय चट्टान। दूसरा जो चट्टान है वो है अवसादी या परतदार। अवसादी या परतदार चट्टान। ये जो हम आपको अलग अलग करके पढ़ाएंगे ना तो तीनों चीज़ें आपको यहीं पे समझ में आ जाएंगी। चट्टानें कितने प्रकार की आपको बताई हमने? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? आराम से। रूपांतरित या कायांतरित। नाम सुनो, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। कैठो चट्टानें हो गई कुल मिलाकर के। अब जरा देखना कि चट्टानें बनी कैसे हैं, किस किस प्रकार के कॉम्बिनेशन से ये चट्टानें बनी है। अब चट्टानों की अगर हम बात करें आग्नेय की, तो इन चट्टानों को हम लोग प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक चट्टान। प्राथमिक चट्टान का मतलब ये होता है कि सबसे पहले जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन चट्टानों को ही हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक चट्टान। आप लोगों को मैंने अभी संरचना पढ़ाते समय ये बात आपको बताई कि पृथ्वी के अंदर जो चीज़ें हैं वो पिघली हुई हैं। दुर्बलता मंडल टूटता है तो निकली चीज़ें बाहर आती हैं, पिघली हुई जो चीज़ें हैं। समझाया ना आपको? यहाँ पर एक मंडल है दुर्बलता मंडल, इधर के नीचे जो चीज़ें हैं वो कैसी हुई हैं? पिघली हुई है ना। तो जब यहाँ से ये बाहर निकलेंगी, इधर से जब यहाँ से कहाँ निकलेंगी? बाहर, तब ये धरती पर ऐसे इकट्ठी हो जाएंगी ना इकट्ठी बाहर निकल के। तो ये मंडल टूटेगा तब ये बाहर आएंगी। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ज्वालामुखी। इसे क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। जब वोल्केनो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोल्केनो। समझना जरा। जब धरती के अंदर का गर्म पदार्थ बाहर आता है, जब धरती के अंदर नहीं, जब धरती का कोई पदार्थ जो कि लिक्विड स्टेट में है अगर वो बाहर आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ज्वालामुखी। उस प्रोसेस को बोलते हैं ज्वालामुखी। हेलो, ज्वालामुखी किसे बोलते हैं? ज्वालामुखी मतलब होता है पृथ्वी के अंदर का जब गर्म पदार्थ कहाँ आएगा? उसी प्रक्रिया को ज्वाला। क्लियर है इतना सबको? अब ये जान लेना कि जब ये गर्म पदार्थ अंदर होता है ना तो उसको मैग्मा बोलते हैं। जब गर्म पदार्थ अंदर है तो क्या है वो? आराम से। और जब वो बाहर आता है तो उसको लावा बोला जाता है। अंदर है तो मैग्मा है और बाहर आएगा तो उसको लावा कहेंगे। और इन्हीं से निर्माण होता है कि चट्टान का, आग्नेय चट्टान का। तो आग्नेय चट्टान के निर्माण में आप लिखोगे कि ज्वालामुखी विस्फोट से। आग्नेय चट्टान के अगर निर्माण प्रोसेस की बात करें कि ये बनता कैसे है, तो बनता है ज्वालामुखी निर्माण से। ज्वालामुखी विस्फोट
ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा से। अब सोचो कि ये चट्टानें प्राथमिक है ना, तो जब ये चट्टानें बनी थी धरती पर तो उस समय कोई भी जीवित व्यक्ति या फिर जीवित पेड़ पौधे या फिर कुछ भी मौजूद नहीं था, जिंदगी की शुरुआत नहीं हुई थी। और जब जिंदगी की शुरुआत नहीं हुई थी तो इसके अंदर कोई भी व्यक्ति दबा हुआ नहीं था, और जब इसके अंदर कोई व्यक्ति दबा हुआ नहीं था तो ना तो पेट्रोल पाया जाता है इसमें, ना ही कोई डीजल पाया जाता है, ना ही कोई जीवाश्म पाया जाता है, ना ही कोयला पाया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब कि जब ये चट्टान बने थे उस समय जिंदगी पृथ्वी पर नहीं थी, और जब उस समय जिंदगी पृथ्वी पर नहीं थी तो जो कोयला पेट्रोल बनता है। अच्छा, जीवाश्म जानते हो किसको बोलते हैं? जीवाश्म का मतलब होता है जब जीव जंतु धरती में दब जाते हैं और करोड़ों साल बाद उनको निकाला जाता है तो उन्हीं को क्या बोला जाता है? जीवाश्म। और जब ये चट्टानें बनी थी तो उस टाइम पर कोई भी जीव जंतु उत्पन्न नहीं हुआ था, तो जमीन में दबेगा कौन? कोई नहीं दबा था, इसलिए इन चट्टानों में कोई भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। समझ में आ रहा है ये? अब ये चट्टानों के एग्जाम्पल्स आप लिख लो। चट्टानों के एग्जाम्पल्स में अगर हम कुछ बातें करें कि कौन कौन से हैं, तो जो बेसाल्ट चट्टानें हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? ग्रेनाइट हो गई, बेसाल्ट हो गए। एग्जाम्पल में हम कौन कौन सी चट्टानों का नाम लिख सकते हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट। और अगर हम बात करें कि भारत का तो दक्षिण का पठार है, कल पठार समझा रहा था ना, इस ऊंचाई के बाद उस तरफ की जितनी चीज़ें हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पठार बोलते हैं। तो इन पठारों का निर्माण इसी से हुआ है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, पुराने पहाड़ हैं, वो सब किसके बने हैं? आग्नेय चट्टान के बने। ठीक है ना? स्पेशल ये चट्टानें इन चट्टानों में क्या नहीं पाए जाते? जीवाश्म नहीं पाए जाते। इनमें क्या नहीं पाए जाते? इनमें कुछ स्पेशल खनिज पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? खनिज, जैसे कि सोना हो गया, सोना, चांदी। गांव नहीं, ध्यान रहे आपको, इस बात का ध्यान रहे। कौन से खनिज पाए जाते हैं? सोना, चांदी, लोहा। ये सब किस में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टान। क्लियर है ना? और इसमें क्या नहीं पाए जाते? जीवाश्म नहीं पाए जाते। इतनी बात समझ में आ गई इसके बारे में? अब अगर हम बात करें किसकी? अवसादी चट्टान की। किस चट्टान की? अवसाद का मतलब मैंने आपको समझाया था कि जो नदियां बहा कर कहलाती हैं, दबाव से परत बाई परत जमा हो जाता है। जैसे कि कल नाली वाली बात समझाए थे कि अगर नाली बह रहा है तो उसमें मिट्टी बहती है तो कहीं पे परत जम जाता है, उसके ऊपर एक और परत जमती है, उसके ऊपर और परत जमती है, जमते जमते ढेर सारे हो जाते हैं। तो उससे जो मोटाई बनती है, उससे जो आपकी पूरी चट्टान बनेगी, उसमें परत बाई परत चीज़ें शामिल होती हैं। तो इन चट्टानों को क्या बोलते हैं हम लोग? परतदार चट्टान। तो ये बनते कैसे हैं? अवसादों के जमने से। अवसादों के किसका निर्माण होता है? अवसादी चट्टान का। परत बाई परत कोई चीज़ जम गई। अवसाद किसको बोलते हैं? जो चीज़ें खराब हो गई, पेड़ पौधे हैं, बह के जा रहे हैं, कहीं पर लग गए, जम गए, सड़ते गलते चले गए, फिर आगे चलोगे। मैंने आपको कल समझाया था, जब बोरिंग करते हैं नीचे की ओर तो पहले परत पे कुछ और निकलता है, दूसरे पे कुछ और निकलता है, तीसरे पर कुछ और निकलता है। तो पृथ्वी का जो भू परपटी है वो किस प्रकार की चट्टान है? मुख्यतः कैसी चट्टान है वो? परतदार चट्टान है। समझ में आ रहा है क्या? अवसादों के जमने से बने हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें अवसादी चट्टानों की, तो इस चट्टानों में कुछ स्पेशल प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। और इसमें जो हमने आपको बताया कि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, इसमें क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म। बात समझ में आ रही क्या?
इसमें क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान की, तो इसके बारे में क्या लिखोगे? अब ये रूपांतरित का मतलब इसका रूप चेंज हो गया है, कायांतरित मतलब कि रूप और काया इसकी बदल गई है। कहने का अर्थ यह है जो चट्टानें आग्नेय थीं, जो चट्टानें अवसादी थीं, अगर इनमें चेंजेस आ गए हैं तब कौन सी चट्टान बनती है? रूपांतरित चट्टान। कैसे बनती है ये? आग्नेय व अवसादी चट्टानों में तापमान व दाब के प्रभाव से बदलाव के कारण निर्मित होते हैं। अब सोचोगे कि सर ये तापमान दबाव कहाँ से आ गया? समझना जरा। ताप और दाब अगर ये चेंज हो गया, जैसे कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, मैंने ठोस द्रव गैस पढ़ाया था एक दिन, जब चारों तरफ से प्रेशर पड़ता है तो गैस के पार्टिकल पास हो जाते हैं तो द्रव बन जाता है वो तुरंत। अगर आपने किसी चीज़ को गर्म किया तो उसके पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं छोड़ के, गैस बन जाता है वो, तो चेंज हो जाता है। ऐसे ही अगर अवसादी चट्टान आग्नेय चट्टान पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ा और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसका जो आकार स्वरूप बनावट है वो क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो किन चट्टानों का निर्माण होता है? समझ में आ रहा है क्या? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम संगमरमर की अगर बात कर लें, जो संगमरमर है ना, ये संगमरमर कैसी चट्टान है? और अगर हम बात करें कि हीरा, हीरा का नाम सुना है आपने? हीरा का, ग्रेफाइट का, ये सब कैसी चट्टानें हैं? बदली हुई चट्टानें हैं। बदली हुई मतलब कि इन चट्टानों में जब दबाव पड़ा तब ये क्या हो गई? चेंज हो गई। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है क्या? पहली बात तो ये कि मैंने आपको समझाया आग्नेय चट्टान तब बनेंगी जब नीचे का कोई भी पदार्थ ज्वालामुखी के कारण कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो कौन सी चट्टान बनेगी? आग्नेय। ठीक है। जब नदियाँ, वायु या फिर अन्य कारणों से छोटे छोटे मिट्टी की परतें जमना शुरू हो जाती हैं, कंकड़ जमना शुरू हो जाते हैं, तो एक निर्माण होता है एक मोटी परतदार चट्टान का। एक मिट्टी, दूसरी मिट्टी, तीसरी मिट्टी, अलग अलग प्रकार की चीज़ें जब जुड़ जाती हैं तो उन चट्टानों को हम लोग क्या बोलते हैं? परतदार चट्टान। इसमें एक लोयस एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? लोयस। और अगर हम बात करें रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान की, तो रूपांतरित और कायांतरित चट्टान में आप पता है कि इन दोनों प्रकार की चट्टानों में अगर दबाव बढ़ा दिया गया और तापमान बढ़ा दिया गया तो चेंज हो जाएंगे। लोयस और परतदार चट्टानों का नाम है। ऐसे ये परत है ना, ढेर सारी ऐसी जम जाती हैं। अगर आपने कोई मिठाई खाई होगी दुकान वाली, तो उसमें नीचे वाली परत पे कुछ और होता है, ऊपर वाले पे कुछ और होता है, उस ऊपर वाले पे कुछ और होता है। अरे वो सब छोड़ो, केक खाए हो? ढेर सारी परतें होती है ना उसमें। वैसे ही चट्टानों को क्या बोलते हैं हम लोग? पृथ्वी का भी निर्माण कुछ इस प्रकार की चट्टानों से हुई है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? समझ में आया? धरातल का 1/3 हिस्सा इसी से बना है। किस चट्टान से? परतदार चट्टान। तीनों का मतलब समझ में आएगा छोटे तौर पे। आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टान कहलाएंगी। ज्वालामुखी के निकलने से जो पदार्थ बाहर आते हैं, मतलब ज्वालामुखी फूटती है तो जो पदार्थ बाहर आते हैं उससे निर्माण होता है इसको। और ये भी याद रखना, पृथ्वी के अंदर का पदार्थ कौन सा है? नोट करके, स्पेशल बात है ना ये, तो यहाँ पे लिख देता हूँ नोट। पृथ्वी के अंदर का गर्म पिघला पदार्थ ये क्या कहलाता है? मैग्मा। क्या कहलाता है वो? मैग्मा कहलाता है। और ज्वालामुखी से बाहर आने पर, ज्वालामुखी से बाहर
आया मैग्मा, ये क्या कहलाएगा? लावा कहलाता है। ये बात समझ में आ रही है क्या? पृथ्वी के अंदर का गर्म पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा। और जो चीज़ बाहर निकल के चला जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम? लावा बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो जो आग्नेय चट्टान है वो किससे किससे मिलकर बनी है? मतलब कि ज्वालामुखी के विस्फोट से जो लावा निकलता है बाहर, उसी के ठंडा होने से ये बनी है। गर्म लावा अगर अंदर है तो मतलब गर्म अगर पदार्थ अंदर है तो क्या कहलाएगा? मैग्मा। और अंदर ही चट्टान बन जाता है तो ग्रेनाइट प्रकार का चट्टान बनता है। जैसे कि पृथ्वी के अंदर ही अगर कोई चीज़ फूले हुए भाग में है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेनाइट। और बाहर निकल आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेसाल्ट बोलते हैं। जैसे कि अगर पृथ्वी के अंदर की बात करें, अगर इधर ही चट्टान बन गया आग्नेय तो इसको क्या नाम देंगे? ग्रेनाइट। क्या नाम देंगे? ग्रेनाइट। और ऐसी ही चीज़ अगर है हमारी और पिघल के कहाँ आ गई, वो बाहर आ गई और इधर जम गई तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बेसाल्ट बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? और ये चट्टानें कठोर होती हैं। कैसे होती हैं ये? अगर हम इनकी बात करें कि प्रकृति क्या क्या होगी इनकी, तो इनकी प्रकृति में ध्यान देना कि ये कैसी होती हैं? कठोर होंगी। कैसे होंगी? और कठोर होने का मतलब बहुत हार्ड होती हैं। तो अगर पानी अगर इसके साथ बहता है तो ये कटती नहीं है। हवा चलेगा तो उड़ेंगी नहीं, टूट टूट कर बिखरेगा नहीं। जैसे कि बालू होता है, हवा चलती तो उड़ के चला जाता है यहाँ से। पानी होता है मिट्टी में लगेगा तो मिट्टी को काट कर बाहर ले जाता है। लेकिन इस चीज़ का प्रकृति इतना हार्ड है आग्नेय का, ये अपर्दित नहीं होते। इनका क्या नहीं होता? अपर्दन का मतलब समझते हो? अगर आपसे कोई पूछे कि अपर्दन क्या होता है तो अपर्दन की परिभाषा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अपर्दन किसको बोलते हैं? अपर्दन का मतलब होता है चट्टानों का टूटना। चट्टानों क्या होना? टूटना। और टूट कर बहना। टूट कर क्या हो जाना? टूट कर बहना। अपर्दन किसके द्वारा? पानी के द्वारा होता है। किसके द्वारा ये काम? पानी के द्वारा। एक होता है अपक्षय, ये भी क्या है? सेम चीज़, चट्टानों का टूट कर के बहना, ये चीज़ है। लेकिन ये चीज़ जल के द्वारा होता है। अपर्दन किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा। अपक्षय किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा, हवा के द्वारा। चट्टान टूटते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अपर्दन और अपक्षय। अपर्दन का मतलब है कि पानी की वजह से चट्टान टूटेगा। अपक्षय का मतलब है किसकी वजह से टूटेगा? समझ में आ रहा है क्या? अगर कोई भी चट्टान है, अगर वह टूट रही है, पानी की धारा से टूट रही है तो अपर्दन बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अगर पानी बह रहा है, साइड में मिट्टी है, मिट्टी को काट कर बहा ले गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपर्दन बोलते हैं। हवा चली, जो मिट्टी के टूटे हुए कण हैं वो उड़ के दूसरे जगह चले गए, इसको क्या बोलते हैं? अपक्षय। समझ में आ रहा है क्या? तो चट्टानों के टूटने फूटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। यानी कि ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं तभी किसका निर्माण होता है? मिट्टी का। मिट्टी का अगर आपसे कोई पूछे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो मृदा का निर्माण का मतलब क्या है? चट्टानों के टूटने से। मृदा का निर्माण कैसे होगा? चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से किसका निर्माण होता है? मृदा का। मिट्टी कैसे बनती है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि मिट्टी कैसे बनती है तो क्या बताओगे? चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। ये बातें समझ में आ गई क्या? प्रकृति कैसी होती है इनकी? कठोर होती है, इसलिए इनका अपर्दन नहीं होता या बहुत कम होता है, न के बराबर। और ये रवेदार होती हैं। कैसी होती हैं? रवेदार होती हैं। रवेदार होने का मतलब ये है कि एकदम पकी होती हैं, ठीक है ना? और इसमें परतें नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? परतें नहीं पाई जाती। और अगर हम इसके और एग्जाम्पल की बात कर लें कि हमारे यहाँ भारत में कौन सी ऐसी जगह है जो कि आग्नेय प्रकार की चट्टानों से मिलकर के बनी है, तो दक्षिण का पठार। किसका पठार? दक्षिण का जो पठार है ना, वही किससे मिलकर बना होता है? आग्नेय शैल से मिलकर के बना होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आग्नेय के बारे में?
स्पेशल तौर पे देखो, आग्नेय चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो कि ज्वालामुखी के निर्माण से बनती हैं। पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी में जो पिघला हुआ भाग होता है वो मैग्मा कहलाता है, बाहर निकला है तो क्या कहलाएगा? अगर पृथ्वी के अंदर वो जो पिघला हुआ पदार्थ है अगर चट्टान बना रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रेनाइट। और पृथ्वी के बाहर आकर जो लावा चट्टान बना तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेबो भी एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। अगर ग्रेबो की बात करें तो ये भी कैसा चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। इन चट्टानों में क्या नहीं पाए जाते? जीवाश्म नहीं पाए जाते। इनमें कुछ खनिज पाए जाते हैं जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, अभ्रक हो गया। ये सारी चीज़ें किस में पाई जाती हैं? आग्नेय चट्टानों में पाई जाती हैं। और इनका जो नेचर है वो कैसा है? कठोर है। ये काफ़ी हार्ड होते हैं। आग्नेय चट्टानें कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं, जिसकी वजह से ये कटती नहीं है। हार्ड होने का मतलब जो कोई चीज़ कठोर होगी तो कटेगी क्या? अगर मान लेते हैं आपको बर्फ़ी की मिठाई दे दिए और उसको हम मान लेते हैं कि बहुत कठोर बनाया है तो काटते रह जाओगे, कटेगी बर्फ़ी? नहीं कटेगी। तो ये काफ़ी कठोर होते हैं जिसकी वजह से ये कटती नहीं है, अतः इनका अपर्दन नहीं होता। रवेदार होते हैं मतलब पकी होते हैं एकदम पूरी तरीके से। और इनमें परतें नहीं पाई जाती, मतलब लाइनिंग नहीं होती इनके अंदर, पूरा एक ही साथ बनी होती हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो भारत में जो दक्षिण का पठार है वो किस प्रकार की चट्टान है? अपना जो हिमालय है ना, हिमालय के जो निचला भाग है, अंदर का भाग है, वो भी किस प्रकार का चट्टान है? आग्नेय है। हिमालय में परतदार चट्टान भी है। हिमालय में कैसी चट्टान है? परतदार भी है, लेकिन नीचे का जो चट्टान है वो कैसा है? अंदर का आग्नेय। क्या ये समझ में आ गया? प्राथमिक चट्टान का मतलब है कि सबसे पहले जो चट्टान बनी वो कौन सी है? आग्नेय। कन्फर्म हुआ इतना? बहुत कठोर होती है। परतदार चट्टान को बता ही दिया मैंने कि अवसादों के जमने से। परतदार चट्टान कैसे बनती है? नदियाँ बहा के ले जा रही है अवसाद, कहीं पर इकट्ठा करती गई तो क्या बन जाता है? आग्नेय चट्टान। पृथ्वी का 2/3 हिस्सा आग्नेय से बना है। पृथ्वी के टोटल अगर 3 भाग करें तो उसमें से 2 भाग किसका है? आग्नेय का है। समझ में आ रहा है क्या? पृथ्वी का कितना हिस्सा है ये? अच्छा, 2/3 का मतलब समझना कि 3 हिस्से में से 2 हिस्सा किसका है? आग्नेय का। 1 हिस्सा बचा हुआ बाकी सबका है। समझ में आ रहा है क्या? जीवाश्म इसमें क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और अगर खनिजों की बात करें इसमें कि और कौन कौन से स्पेशल खनिज पाए जाते हैं, तो इसमें पाए जाने वाले जो खनिज हैं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम समझ रहे हो ना? पेट्रोलियम पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाएगा, कोयला पाया जाएगा, हीरा पाया जाएगा। इसी में क्या पाया जाता है? इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है हीरा। अब समझना जरा, अन्य खनिज भी पाए जाते हैं। हीरा इसी का चंद्र रूप है। हीरा किसका चंद्र रूप है? कोयले का। समझाएंगे अभी आपको। तो परतदार चट्टानों में आपको अन्य चट्टानों का नाम ले लें हम। एग्जाम्पल चट्टान, परतदार चट्टानों के कुछ नाम हैं। परतदार चट्टान, जो कि कुछ चट्टानें यहाँ पे हम देखेंगे कि स्पेशल तौर पे नाम दिया जाता है उनका, जैसे कि बलुआ पत्थर हो गया। कौन सा पत्थर? बलुआ पत्थर हो गया। चूने का पत्थर हो गया, चूने का पत्थर। कोयला हो गया, इसी में आएगा ना? कौन सा चीज़? कोयला। ये सब कैसी चट्टानें हैं? परतदार चट्टानें हैं। और इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। और इनका जमाव क्या कहलाता है? लोयस। ये जो इसका जमाव है परत का वो क्या कहलाएगा? लोयस कहलाएगा। और पृथ्वी के जो धरातल है, पृथ्वी का जो ऊपर का तल है, भूपर्पटी है, उसका लगभग 1/3 हिस्सा, 1/4 हिस्सा किसका बना है? 3/4 हिस्सा। कितना? 4 भाग में से कितना भाग? 3 भाग। किसका? धरातल का। धरातल समझते हो? धरा मतलब पृथ्वी, तल मतलब सतह। पृथ्वी का ऊपरी सतह क्या कहलाता है? धरातल कहलाता है। जो भूपर्पटी पढ़ाया था आप लोगों को, वही चीज़। धरातल का इतना हिस्सा किसका बना है? परतदार चट्टान का बना है। एग्जाम्पल में स्पेशल अगर बात करें हम तो हिमालय में भी पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हिमालय में, नदी घाटी में। नदी घाटियों में इन चट्टानों को देखा जा सकता है। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर ये चेंज हुए, ये बदल गए अगर,
तब जा करके क्या बनता है आपका रूपांतरित चट्टान या फिर आग्नेय व अवसादी चट्टान। ईंटा जानते हो? ईंटा क्या, मिट्टी निकाला गया, उसको कचर दिया जाता है, पानी मिलाया जाता है, थोड़ा बहुत बालू या फिर अन्य चीज़ें मिला दी जाती हैं और मिलाने के बाद में उसको सांचे से बनाया जाता है। बनाने के बाद में उसको भट्ठी में डाला जाता है। भट्ठी में क्या होगा, चारों तरफ से आग होगी, यानी कि तापमान बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? तापमान बदलते ही जब वो ईंट वहाँ से बाहर आएगा तो पका ईंट होगा, और पके हुए ईंट में और कच्चे ईंट में अंतर क्या होगा? क्या अंतर होगा? पका हुआ ईंट मजबूत हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, वो जल्दी टूटेगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या ये? तो जैसे ये चट्टानें हैं, इन चट्टानों का तापमान बदल जाए, दबाव बदल जाए, तो ये चेंज होकर क्या बन जाती हैं? रूपांतरित बन जाती हैं। समझ में आ रहा है ये? तो अगर ये रूपांतरित या फिर कायांतरित बन रही हैं तो ये होंगी कैसे? कठोर होंगी ना। तो इनकी प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति कैसी? कठोर होती है। तो ये जल्दी खराब नहीं है। कठोर होने से वजह से टूटती नहीं है। कठोर होने की वजह से टूटती नहीं है। और इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? जैसे संगमरमर। ये संगमरमर जानते हो कहाँ से बना होगा? ये संगमरमर चूने के पत्थर से बना है। ये संगमरमर किससे बना है? पहले ये कौन सा पत्थर था? चूना पत्थर था। चूना पत्थर का टेम्परेचर चेंज हुआ, प्रेशर चेंज हुआ। चूना पत्थर कौन सा? चट्टान, अवसादी। ये चेंज हो गया, क्या बन गया? ये संगमरमर कैसी चट्टान है? रूपांतरित है। कैसी चट्टान है वो? रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, क्या हो गया बालक? सर 12:45 के है सर, 12:20 हो गया सर, छूट में गया। ठीक है, जाओ सर यहाँ पर इधर। हाँ ठीक। कोयला, कोयला से क्या बनता है? हीरा बनेगा। कोयला से क्या बनेगा? हीरा। और ग्रेफाइट किससे बनता है? बोलो। हाँ, हीरा किससे बनता है? कोयले का तापमान बदल दें, कोयले के ऊपर प्रेशर चेंज कर दें, तब वो जाके क्या बन जाएगा? हीरा। और अच्छा, संगमरमर से कौन सा चीज़ बना है जरा बताना तो? जो मणिक होता है, मणिक। मणि समझते हो? मणि हो गया, नीलम हो गया। अरे मणिक नहीं जानते? मूंगा, मोती, ये सब फलान ठेका, हीरा, मोती, ये सब, वो सब कौन सी चट्टान है समझते हो? रूपांतरित चट्टान है। और कौन सी चट्टान है? कायांतरित चट्टान है। समझ में आ रहा है क्या? संगमरमर से आपका ताजमहल बना है ना? ताजमहल किससे निर्मित हुआ है? चूना पत्थर से संगमरमर बना, उसी से क्या बना है? ताजमहल बना है। कन्फ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चट्टानें समझ में आ गई होंगी। कौन सी चट्टान कैसी बनी है और क्या प्रभाव है। एक बार फिर से रिवाइज करा दें आपका। चट्टान बोलते किसको हैं? तो खनिजों के मिश्रण को चट्टान बोलते हैं। कितने प्रकार की? 3। आग्नेय, आप मत बोलना, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, 3 प्रकार की चट्टानें हैं। प्राथमिक चट्टान है आग्नेय चट्टान, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था। पृथ्वी के 3 भाग में से 2 भाग का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है। पृथ्वी के अंदर का गर्म पिघला हुआ जो पदार्थ है वो क्या कहलाएगा? मैग्मा। बाहर निकल के आ गया तो क्या कहलाएगा? लावा कहलाएगा। क्लियर है इतना? निर्माण होता है कैसे आग्नेय चट्टान का? इन्हीं ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा निकलता है उसी से निर्माण होता है। किसका? आग्नेय चट्टान का। पृथ्वी के अंदर जो आग्नेय चट्टान है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट। बाहर निकल के आया लावा के रूप में तो बना तो बेसाल्ट। ग्रेवो भी इसी प्रकार की एक चट्टान है। इन चट्टानों में कोई भी जीव जंतु का मरा हुआ भाग नहीं पाया जाता। रीजन क्या है? कि उस समय कोई जीव जंतु उत्पन्न नहीं हुए थे। खनिज पाए जाते हैं इसमें। कौन कौन से? सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक, ये सब खनिज पाए जाएंगे। इनकी प्रकृति काफ़ी हार्ड होती है, इसलिए इनका कटाव नहीं होता। ये रवेदार मतलब पकी हुई होती हैं और ये इनमें परतें नहीं पाई जाती। जैसे एग्जाम्पल में दक्षिण का पठार। अवसादी चट्टान नदियों के द्वारा बहा करके लाए गए मिट्टियों से, अवसादों से, जमने से जिस मिट्टी का निर्माण होगा उसको क्या बोलेंगे? अवसादी या फिर परत चट्टान। इनमें परतें पाई जाती हैं। इनमें क्या पाई जाती हैं? इनमें परतें पाई जाती हैं। ऐसे होती हैं। समझ में आ रहा है क्या?
परतें पाई जाती हैं। और इन परतों में ढेर सारी चीज़ें होती हैं। जानते हो कौन कौन सी होती हैं परतों में चीज़ें? पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, हीरा हो गया, इन्हीं परतों में पाया जाता है। इनका जमाव क्या कहलाता है? लोयस कहलाता है। जैसे कि बालू का पत्थर हो गया, चूने का पत्थर हो गया और कोयला हो गया। धरातल, धरातल मतलब भूपर्पटी का हिस्सा। कितने में से? 4 हिस्से में से 3 हिस्सा किसका बना है? इसी का बना हुआ है। जैसे ये चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाएंगी? हिमालय में भी हैं और नदी घाटियों में पाई जाती हैं। ये कहाँ कहाँ पर? हिमालय में और नदी घाटियों में। अन्य जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ एक परत के ऊपर दूसरी जमी है, उसके ऊपर तीसरी जमी है, तो वहाँ पर कौन चट्टान होती है? ये अवसादी होती है। अवसादी का एक दूसरा नाम क्या है? परतदार है। इन चट्टानों में अगर बदलाव हो गया तब वो कौन सी चट्टान बनेगी आपकी? रूपांतरित चट्टान या फिर कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान का टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए, प्रेशर चेंज कर दिया जाए तो उसी के बदलने से ये बन जाएगा। जैसे कि संगमरमर, हीरा और ग्रेफाइट, ये काफ़ी कठोर होती हैं, इसलिए ये जल्दी टूटती नहीं है। जैसे कि चूना पत्थर से क्या बनेगा? संगमरमर। कोयला से क्या बन जाएगा? हीरा, ग्रेफाइट। मणि और नीलम भी इसी प्रकार के चट्टानों का एग्जाम्पल है। ये याद रखना कि जो आपको मैंने अभी हीरा पढ़ाया, हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। ए रुको जी, कहाँ जा रहे हो? हाँ ठीक है। हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है।